नमस्कार दोस्तों, एम के नर्सिंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं महेश कुमार। तो आज हम जीएनएम फर्स्ट ईयर का बिहेवियर साइंस यानी कि साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी का पेपर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कल हुआ था राजस्थान में। इसमें सेक्शन ए का फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवाओं की मूलभूत इकाई है। तो इसका है कम्युनिटी। ज़रूरतों के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, वो आपको इसमें बताना था। अगर आपको पता है तो कमेंट कर देना नीचे। नेक्स्ट है, जिन परिवारों में परिवार के अधिकतर माता या स्त्री में केंद्रित होते हैं कहलाते हैं, तो वो कहलाता है मात्र सत्तात्मक परिवार। ठीक है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। 10 वर्ष के बच्चों की मानसिक उम्र 8 है, तो इसकी IQ क्या होगी? ठीक है, तो इसकी IQ होगी 80। जब आप फॉर्मूला यूज करोगे, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। डैश 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 इज आल्सो कोल्ड जेनेटिक साइकोलॉजी, यानी कि जेनेटिक साइकोलॉजी को और किस नाम से जाना जाता है, ये बताना था। इसके अलावा अनकम्प्लीट एंड सेटिस्फाइड डिजायर। ठीक है, तो अनकम्प्लीट एंड अनसेटिस्फाइड डिजायर को है फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है व्यक्ति में। और नेक्स्ट बताना था, एजुकेशन इज़ द मेथड ऑफ सोशलाइजेशन। तो किस प्रकार की मेथड है एजुकेशन सोशलाइजेशन के लिए? ठीक है, तो इसका जवाब आपको कमेंट में करना है। नेक्स्ट है, ट्रू एंड फॉल्स, द एनवायरनमेंट अफेक्ट अ पर्सनालिटी। तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लास्ट फॉर ओनली ए सेकंड या 2। तो इसका फॉल्स है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द सेम अमाउंट ऑफ रीजनिंग पावर इज़ फाउंड इन ऑल इंडिविजुअल्स। तो ये फॉल्स है, क्योंकि सभी व्यक्तियों में जो तर्क शक्ति होती है वो अलग अलग होती है। नेक्स्ट है, देर इज़ अ कंटिन्यूटी इन सोशल रिलेशन बिटवीन द मेंबर ऑफ द सेकेंडरी ग्रुप्स। द्वितीय समूह के सदस्यों के मध्य सामाजिक संबंधों में निरंतरता पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। इसके अलावा फोर्थ देखते हैं, सेगमेंट फ्रूट के जो साइकोसोशल थ्योरी है उसकी अकॉर्डिंग से ये मैच करना है आपको। लेटेंसी एज, ओरल स्टेज, फेलिक स्टेज, एनाल स्टेज। तो सबसे पहले कौन सी स्टेज आती है? ओरल स्टेज। ओरल स्टेज का टाइमिंग रहते हैं 0 से 18 मंथ। फिर आती है एनाल स्टेज। एनाल स्टेज की टाइमिंग रहती है 18 मंथ से 3 साल के लिए। ठीक है। उसके बाद क्या आती है? उसके बाद आती है फेलिक स्टेज। और फेलिक स्टेज की टाइमिंग रहती है 3 से 6 साल। ठीक है। उसके बाद आता है लेटेंसी स्टेज, जो 6 से 12 होती है उसकी एज। ठीक है, तो आपको इससे मैच करना था। नेक्स्ट सेक्शन बी है, जिसमें आपको 5वां क्वेश्चन है। इसमें डिफाइंड इंटेलिजेंस एंड एक्सप्लेन इंटेलिजेंस क्वेश्चंस। तो आपको यहाँ पर इंटेलिजेंस की परिभाषा लिखनी थी, और साथ में आपको इंटेलिजेंस क्वेश्चंस यानी कि जो IQ है उसके बारे में लिखना था, किसने दिया और इसका फॉर्मूला, वो सब कुछ आप इसमें लिखना था। ठीक है। नेक्स्ट है, डिफाइन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को डिफाइन करना था, और साथ ही में इसके करेक्टरिस्टिक्स और इसके प्रकार आपको लिखने थे। नेक्स्ट है, डिफाइन फ्रस्ट्रेशंस। फ्रस्ट्रेशन को डिफाइन करना है, और इसके जो कॉन्फ्लिक्ट के टाइप्स लिखने हैं आपको। ओके। एनलिस्ट द कल्चरल फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ। ऐसे कौन से सांस्कृतिक कारक है जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, वो आपको लिखने थे। नवा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग से आप क्या समझते हैं? और राइट स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के बारे में जो चरण हैं वो आपको इसमें लिखने थे। 10वां क्वेश्चन है, डिफाइन फॉलोइंग। कम्युनिटी, मैरिज, फैमिली एंड कल्चर, इनको आपको डिफाइन करना था है। ये आपके सेक्शन बी का हुआ। अब सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी में 11वां क्वेश्चन है, व्हाट इज जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। बाल अपराध क्या है, इसके कारण और इसके जो प्रिवेंटिव मेजर है, रोकथाम के उपाय, वो आपको इसमें लिखने थे। 12वां है, व्हाट इज़ लर्निंग। लर्निंग क्या है, और क्लासिफिकेशंस, कंडीशनिंग थ्योरी का क्लासिफिकेशन आपको इसमें लिखना था। लास्ट क्वेश्चन है, राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल मैकेनिज्म। मेंटल मैकेनिज्म की आपको विशेषता लिखनी थी, और इसके वेरियस टाइप लिखने थे मेंटल मैकेनिज्म के, जो कि बाय ह्यूमंस विद एग्जाम्पल, जो कि व्यक्ति इसका यूज़ करते हैं। उसके साथ ही आपको उदाहरण सहित मेंटल मैकेनिज्म के टाइप लिखने थे। ठीक है, तो ये पेपर था आपका बिहेवियरल साइंस का, यानी साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का, जो कि कल हुआ था।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।